नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके डीप इंडियन नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। और कल हमने लेबर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेज पढ़ी थी लेबर की। ठीक है, इस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि बात करते हैं इसके अंदर सर्विक्स का डायलेटेशन होता है और महिला को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं ताकि बच्चे के जो है मूवमेंट है वो नीचे की तरफ आ सके, जहाँ पे से बात करें अपन लोअर एब्डोमेन की तरफ, और वहाँ पे इसी वजह से दर्द देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज। इसमें क्या होगा कि जो है कॉन्ट्रैक्शन और तेज़ हो जाएंगे और महिला के अंदर जो बच्चा है वो जन्म ले लेगा। नेक्स्ट अपन इसके बाद पढ़ते हैं इसके अंदर कि सेकंड स्टेज में इस सक्सेसफुल नॉर्मल लेबर हैव कोऑर्डिनेट इंट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन एक्टिविटी मैटरनल पेल्विस एंड फीटस इज रिकॉर्ड। मतलब सेकंड स्टेज में जो बात करते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए किसका, यूट्राइन एक्टिविटी का, मतलब महिला की पावर का इसमें बराबर सहयोग होता है। मैटरनल पेल्विस, महिला का जो पेल्विस होता है वो भी इसमें बराबर पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। और तीसरा है फीटस पैसेंजर, इसमें भी ये भी अपना रोल प्ले करता है। मतलब लेबर में तीन चीज़ें मेनली रोल प्ले करती हैं। पहली महिला की खुद की यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा इसके अंदर लेबर का डिलीवरी की बात करें बच्चे की, तो इसमें दूसरा इसमें पेल्विस का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। पेल्विस का भी अच्छा होना चाहिए। इसमें जो पेल्विस होता है वो गायनेकोइड पेल्विस होता है। कौन सा होता है? गायनेकोइड। आपको पढ़ाए थे पेल्विस जब इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई थी। ठीक है, तो इसमें जो गायनेकोइड पेल्विस होता है वो बेस्ट होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वेजाइनल डिलीवरी के लिए। तो वो पेल्विस के अंदर ये देखो देखने को मिल रहा है आपको पेल्विस का डायग्राम। और लास्ट है फीटस। फीटस का भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले है, क्योंकि फीटस भी जब डिलीवरी होता है तो एफर्ट लगाता है, बच्चा भी लगाता है। जब उसको हेड डाउन करना होता है तो हेड डाउन करेगा, बॉडी को भी पूरी को फ्लेक्स कर लेता है। ठीक है, हेड को फ्लेक्स कर लेता है, बॉडी को फ्लेक्स कर लेता है। और जब एक्सटेंशन करना होता है तो एक्सटेंशन भी करता है बच्चा, और जब रोटेशन करना होता है तो रोटेशन भी करता है। तो बच्चा भी बराबर रोल प्ले करता है जितना माँ रोल प्ले करती है डिलीवरी में। ठीक है, तो इन दोनों का ही संगम है जब जाके बच्चा पैदा होता है। अगर दोनों में से किसी एक की भी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, तीनों जो फंक्शन है, तीनों फंक्शन में से किसी भी एक फंक्शन में प्रॉब्लम है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं अपन इसमें, देखो ये पेल्विस का डायग्राम है महिला का, है ना। पेल्विस में बात करें तो ये चीज़ें हैं पेल्विस के अंदर। ये वाला जो भाग है बच्चा बाहर आएगा, नीचे वाला भाग जो लोअर कैविटी कहलाती है, और नीचे वाला भाग इतना डायमीटर इसका कम से कम हो नहीं तो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तक को खुल जाता है सर्विक्स। तो इतना तो मिनिमम चाहिए जहाँ कि बच्चा आसानी से निकल सके। ठीक है, और बीच में जो सिम्पेसिस प्यूबिस है, इस पीछे तरफ ये सैक्रम है। ठीक है, तो इसमें देखो दो चीज़ इसमें बनेगी, इनलेट और आउटलेट। क्या बन रहा है? इनलेट और आउटलेट। अब इनलेट और आउटलेट में ये है कि इनलेट जो होता है पेल्विक वॉल्यूम जो महिला का जहाँ स्टार्ट होता है अंदर सर्विक्स के पास का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? इनलेट कहलाता है। और आउटलेट जो वेजाइना के पास वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? आउटलेट कहलाता है। ठीक है, तो ये अंतर है। डायमीटर उधर नीचे जाता होता है और बाहर आते आते डायमीटर थोड़ा कम रहता है, 10 से 12 सेंटीमीटर रहता है। यहाँ पे डायमीटर जो है देखो लगभग 20 सेंटीमीटर तक होता है, मतलब इसका डबल होता है। लेकिन जब आउटलेट पे आते हैं तो डायमीटर कम रह जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैटरनल का पेल्विस। दूसरा बात करते हैं अपन इसके अंदर पावर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताई दी है आपको, और अभी डिटेल में बताऊंगा कि कितनी देर में आने चाहिए, कब कब आने चाहिए, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आने चाहिए। ठीक है, इसके अभी इसके अंदर एक यूनिट होती है MBI यूनिट के नाम से। ठीक है, MBU, तो वो यूनिट में 200 तक होना चाहिए उसका। 170 से लेके 200 तक स्केल में मापते हैं इसका कॉन्ट्रैक्शन का एक डिवाइस से। तो वो इतना कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए जब मिला एफर्ट लगा सकती है बच्चे को। साथ साथ में फीटस की भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल होता है। फीटस की पोजीशन क्या है? ठीक है, पोजीशन भी ज़रूरी है। पोजीशन होनी चाहिए, बच्चे का सिर नीचे होना चाहिए, सिफेलिक पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सिफेलिक, अभी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट, अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी बता रहा हूँ खाली। और इसका बात करते हैं कि बच्चे के 3-4 इवेंट्स भी हैं, अपन एक एक करके पढ़ेंगे अभी। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट,
फीटल लाई, अब देखो ये फीटल की पोजीशन है। फीटल लाई, लाई का मतलब होता है कि फीटल जो होता है जब बच्चे के माँ के पेट के अंदर होता है तो यूट्रस में जो उसका कैसा वो रहेगा, मतलब किस तरीके से लेटेगा। लाई मतलब लेटना, तो किस तरीके से लेटता है उसको फीटल लाई बोलते हैं। जिसमें जो होता है वो, इसमें देखो, इसमें अपन चेक करते हैं कि कैसे लेटा हुआ है। तो फीटल रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द यूट्रस। लॉन्ग एक्सिस मतलब बच्चे की लंबाई, और यूट्रस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मतलब लंबाई, यूट्रस की भी लंबाई। इसका मतलब यह है कि बच्चा पेट में कैसा होगा, एकदम सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होना चाहिए। यही फीटल की लाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें बच्चे की जो है वो इस तरीके से लेटा होना चाहिए, जब ही अपन लेबर को सही माना जाता है। ये लेबर के लिए पोजीशन ये करेक्ट है बच्चे की। पैर उसके ऊपर होने चाहिए, और जो सिर है वो बच्चे का किस तरफ होना चाहिए, बिल्कुल नीचे पेल्विस की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये वेजाइनल डिलीवरी के लिए सूटेबल होता है। दूसरा है फीटल प्रेजेंटेशन। फीटल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि द पार्ट ऑफ द फीटस दैट क्लोज टू द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द लेबर, मतलब बच्चे का कौन सा पार्ट जो है वो पहले जन्म दिखेगा, या बात करते हैं पेल्विस में आएगा। जो वह पेल्विस में पहले भाग आएगा, चाहे वो पैर आए या सिर आए या कंधा आए, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, बच्चे का प्रेजेंटेशन कहलाएगा, फीटल प्रेजेंटेशन कहलाएगा वो पार्ट बॉडी का। ठीक है, और एक और होता है इसमें, बताता हूँ मैं आपको, एक और भी है इसके अंदर। एटीट्यूड, क्या है, एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है बच्चे का, वो खुद के बॉडी पार्ट से रिलेटेड होता है एक दूसरे से। उसकी खुद की पोजीशन कैसी है, खुद की बॉडी के सारे बॉडी पार्ट फ्लेक्स है या हेड फ्लेक्स है या एक्सटेंस है या डिफ्लेक्स है, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। पोजीशन कैसे लेटा है, करवट से लेटा है, सीधा लेटा है, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 पोजीशन इसमें देखने को मिल रही है बच्चे की। कितनी, 6 पोजीशन। और सारी पोजीशन में देखो बच्चा हालांकि नीचे ही है, उसका सिर भी नीचे है, लॉन्गिट्यूडनल भी है, लेकिन देखो बॉडी अलग अलग है। उसका सिर घूम रहा है, कभी राइट साइड पे कंधा आ रहा है। देखो पहला जो है, अपन जो बात करते हैं बच्चे के सिर से, यहाँ पे चेक करते हैं एटीट्यूड को, मतलब खुद का सिर जो है वो किधर है। अब देखो इसमें पहले डेफिनेशन देख लो। एटीट्यूड इज द पोजीशन ऑफ द फीटस बॉडी पार्ट रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको। फीटल एटीट्यूड व्हेन द फीटस इज फ्लैक्स। इसमें क्या होता है, बच्चा पूरी तरीके से फ्लैक्स होता है। उसकी कमर भी देखो फ्लैक्स हो रही है, सिर भी फ्लैक्स हो रहा है, हाथ भी फ्लैक्स हो रहा है, पैर भी फ्लैक्स हो रहा है, हर चीज़ उसकी क्या हो रही है, फ्लैक्स हो रही है। तो इसमें बॉडी फ्लैक्स रहती है। कब रहती है, ये बात करते हैं अपन डिलीवरी के टाइम की, सेकेंड स्टेज में। विद द हेड टक इनटू द चेस्ट एंड आर्म एंड लेग ड्रॉप। ठीक है, और उसका हेड क्या रहेगा, फ्लैक्स रहेगा, तो उसके जो चेस्ट पे रहेगा, उसका सिर कहाँ रहेगा, चेस्ट पर टच रहेगा। उसकी जो चिन है, चिन यानी कि ठुड्डी, जो ठुड्डी होती है वो कहाँ पे रहेगी, चेस्ट यानी सीने पर टच रहेगी उसकी। एंड आर्म एंड लेग ड्राउन, और उसके पैर होते हैं और जो वहाँ होती हैं वो भी क्या होती हैं, एकदम से फ्लैक्स रहती हैं। अब बात करते हैं क्यों, क्योंकि ये बच्चे के लिए जगह कम करती है, ताकि वो जल्दी से निकल सके, कम जगह में भी उसको आसानी हो। और सब धीरे धीरे इनको फ्लैक्स करेगी तो एक फोर्स भी लगता है। ठीक है, इनको जो डिफ्लेक्स करेगी, इनकी सीधा करेगी, जब ये में है तो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा बच्चा, इसलिए ये पोजीशन में आता है। देखो अब ये पोजीशन पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, छोटे छोटे कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब बात करते हैं बच्चे का, देखो सिर का जो आगे का भाग है वो फ्रंटल कहलाता है। ठीक है, जिसको अपन माथा बोलते हैं वो क्या है, फ्रंटल भाग है। और पीछे का भाग है जिस पे अपन सराहना रख के सोते हैं वो क्या कहलाता है, ऑक्सीपिट कहलाता है। तो यहाँ पे, और जो सामने की जो छत होती है बच्चे के सिर की छत, वो क्या कहलाती है, वर्टेक्स कहलाती है। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है महिला के अंदर, क्या होता है, वर्टेक्स दिखता है सबसे पहले, वो सबसे करेक्ट माना जाता है। अब बात करते हैं, कई बार पोजीशन सही नहीं होती है, लेकिन इन पोजीशन में भी हो सकता है डिलीवरी। तो क्या क्या पोजीशन हो सकती है, देखो, जिसमें सिर्फ सिफेलिक पोजीशन ही, मतलब सिफेलिक का मतलब हेड आए बच्चे का बाहर, क्या आएगा, हेड बाहर आएगा पहले। तो वो सारी सिफेलिक की पोजीशन में या भी क्या क्या बन जाता है, देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे बच्चे के ऑक्सीपिट से, यहाँ पे नापेंगे। पहला है ROP, यानी कि राइट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर, पी से पोस्टीरियर, यानी कि इसमें जो राइट साइड में रहेगा बच्चे का, क्या रहेगा राइट साइड में, जो कंधा रहेगा या पीठ रहेगी वो राइट साइड में रहती है, तो उसको बोलेंगे राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ठीक है, ऑक्सीपिट दिख रहा है बच्चे का वहाँ पे नीचे, सबसे पहले नीचे टच क्या हो रहा है, ऑक्सीपिट हो रहा है, इसलिए ऑक्सीपिट बीच में आएगा। यहाँ पे लेफ्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर, यहाँ पे बच्चे का क्या हो रहा है, पोस्टीरियर भाग दिख रहा है। पोस्टीरियर मतलब पीठ वाला भाग, और क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड,
में है बच्चा। किस तरफ दिख रहा है? लेफ्ट साइड में दिख रहा है पीठ वाला भाग। किस तरफ दिख रहा है? लेफ्ट साइड में। इधर राइट साइड में पीठ वाला दिख रहा है तो राइट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर हो गया। लेफ्ट साइड में पीठ वाला भाग दिख रहा है तो लेफ्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर होगा, है ना। ये पोजीशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ऐसी 4 भागों में बांट रखा है। देखो अपन ने इसमें पोस्टीरियर मतलब ऊपर का भाग, नीचे का भाग, एंटीरियर इधर राइट और इधर लेफ्ट। जैसे हार्ट को बांटते हैं ना 4 चैम्बर में, है ना, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वैसे ही इसको बांटा गया है। तो ये चीज़ें कई बार इमेज डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कि पीठ को अपन को चेक करना है किधर है। राइट साइड में है तो उसको बोलेंगे राइट। अब ये देखना है कि किस तरीके से वो बच्चा है इसके अंदर, ठीक है, किस तरीके से है। देखो इसमें ट्रांसवर्स हो गया, बच्चा मुड़ गया है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्स हो गया है, तो इसमें क्या होगा? राइट ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स हो गया, मुड़ ज़्यादा गया है, फ्लेक्स ज़्यादा हो गया। लेटा सीधा ही लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेक्स हो गया तो ऐसा लगेगा कि बच्चा आड़ा हो गया, लेकिन आड़ा नहीं है, ठीक है। आड़ा नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है उसकी पोजीशन लॉन्गिट्यूडनली है, लेकिन इस तरीके से इसमें भी हुआ है। देखो इसमें लेफ्ट साइड में हो गया है तो इसलिए बोलेंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स पोजीशन, ठीक है। ट्रांसवर्स मतलब बीच की हो जाती है, एकदम ऐसा लगेगा कि बच्चा मुड़ गया तो मतलब बीच में है, ना तो आगे है ना पीछे है, ना ऊपर है ना नीचे, बिल्कुल बीच में है, ट्रांसवर्स है बिल्कुल। ये टी लाइन पे है जी, यहाँ पे देखो बीच में टी बन रही है ना, इसी लाइन पे है, तो इसका मतलब है ट्रांसवर्स। नेक्स्ट बात करते हैं राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। अब इसमें क्या होगा? बच्चा जो होगा वो राइट ऑक्सीपिट तो हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे। एंटीरियर दिखेगा, क्या दिखेगा? एंटीरियर दिखेगा। इसमें ऑक्सीपिटो एंटीरियर दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? राइट पीठ किस तरफ है? राइट किस तरफ है तो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। इसमें पीठ किस तरफ है? राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है कि जो सिर है वो एंटीरियर सिर दिख रहा है या पोस्टीरियर सिर दिख रहा है बच्चे का, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये पोजीशन आपको याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो इन दोनों, पहली वाली और दूसरी वाले में से पूछी जाती है। राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है मेरे इसमें। मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन जब आपका सीरीज खत्म होगा क्लास, तो सीरीज आएगी उसमें ये क्वेश्चन आपको इमेज बेस्ड दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अपन ने ये फीटल की देख लिया। अब बात आती है किसकी? लेबर की प्रोसेस की। किसकी? लेबर प्रोसेस। तो जो लेबर की प्रोसेस है उसमें लेबर या मैकेनिज्म है वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर भी फेज होती हैं। वंस द सर्विस कम्प्लीटली डायलेट हो जाता है तो सेकंड स्टेज लेबर की स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? सेकंड स्टेज स्टार्ट जब ही होगी जब क्या होगा? सर्विक्स का पूरा मुंह खुल जाएगा, 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तभी जाके जो लेबर की आगे की प्रोसीजर सेकंड स्टेज वो स्टार्ट होती है। इसके अंदर देखो 8 फेज हैं, ये देखो 4 दूनी 8 फेज हैं। जो सब फेज हैं इसके अंदर सेकंड स्टेज में वो देखने को मिलती हैं। इनके लिए एक ट्रिक भी बनाई गई है, देखो ये रही है ट्रिक है। एवरी डिसेंट फीमेल आई चूज एम्प्लॉय राइज एक्सट्रीमली, मतलब प्रत्येक महिला ये सोचती है कि उसकी जो है सैलरी बढ़ती रहनी चाहिए, उसका रोजगार बढ़ता रहना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय मतलब रोजगार बढ़ता रहना चाहिए। जैसे कि बीएम्स में मिल गया है उनको सफलता, 80-20 कर दिया ना तो उनका रोजगार बढ़ गया, है ना। थोड़ा सा नमक लगाया आपके जख्मों पे, कोई बात नहीं, बहुत पुराने हो गए अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रिक है, एवरी डिसेंट फीमेल आई चूज टू एम्प्लॉय राइजेज एक्सट्रीमली। इससे आप रख सकते हो याद, एवरी मतलब एंगेजमेंट, डिसेंट मतलब डिसेंट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल मतलब फ्लेक्शन, आई मतलब इंटरनल रोटेशन, चूज टू मतलब क्राउनिंग, एम्प्लॉय मतलब एक्सटेंशन, और राइज मतलब रेस्टिट्यूशन, एक्सट्रीमली मतलब एक्सटर्नल रोटेशन, और लास्ट में क्या बचता है? एक्सपल्सन ऑफ फीटस। क्या होता है? एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो ये ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हो। अपन पहले पढ़ेंगे इसके अंदर। अब एंगेजमेंट आपने सुना ही होगा। शादी में क्या होता है? 2 रिश्ते जब बनते हैं तो सबसे पहले जुड़ना होता है उनका, तो वो शादी में पहले बंधन में जुड़ जाते हैं, वो रिश्ते जुड़ जाता है, मतलब उसका रिश्ता बनने को तैयार हो चुका है। ऐसे ही इसमें क्या होगा? लेबर के अंदर बच्चा जो है माँ के पेल्विस से जुड़ जाएगा, मतलब अब लेबर स्टार्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? लेबर स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले वो जुड़ना जरूरी है, एंगेजमेंट ज़रूरी है उसकी।
एंगेजमेंट नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। ऐसे ही इसका है, एंगेजमेंट नहीं होगी बच्चे की माँ के पेल्विस से तो क्या होगा, बच्चा जो है डिलीवर नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं कि एंगेजमेंट इन लेबर व्हेन द बेबी हैड मूव डाउन इनटू द पेल्विस यूजुअली इन द लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी। लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, महिला का जो पेल्विस है उसमें बच्चे का सिर ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्या करता है, आ जाता है। देखो ये डायग्राम में आ गया है, पेल्विस में आया है, लेकिन याद रखना इसके बाद एक और आएगी डिसेंट। उसके अंदर थोड़ा सा अंतर ही बताऊंगा मैं, इसमें और इसमें दोनों में ही सिर डाउन आता है बच्चे का, नीचे की तरफ आता है पेल्विस में। देखो ये डायग्राम में देखने को मिल रहा है, वहाँ भी डायग्राम में आपको दोनों का अंतर समझा दूंगा। बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कि इट इज़ आल्सो नाउन एज बेबी ड्रॉपिंग। बेबी ड्रॉप हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, माँ की कोख से, इसलिए इसको बोला जाता है बेबी ड्रॉपिंग। ड्रॉप का मतलब जा रहा है बच्चा बाहर दुनिया में, माँ की कोख को छोड़ के अब दुनिया में आ रहा है वो, इसलिए इसको बेबी ड्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, कब स्टार्ट होती है एंगेजमेंट, यानी कि लेबर जब स्टार्ट होगा उससे 1-2 वीक पहले ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कितने, 1-2 वीक पहले ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये स्टार्ट होती है किसमें, जो पहली बार माँ बनने जा रही है, ऐसी महिला जो पहली बार बच्चे को जन्म दे रही है, जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी पैरेटिव, उस वूमेन के अंदर ये देखने को मिलता है 1 से 2 वीक बाद। लेकिन जो महिला पहले बच्चे को जन्म दे चुकी है या कई बार दे चुकी है, उसमें ये लेबर के समय ही देखने को मिलेगा, एट द टाइम ऑफ द लेबर। ठीक है, ड्यूरिंग द लेबर ही देखने को मिलती है प्रोसेस एंगेजमेंट की। क्लियर हो गया, एंगेजमेंट क्या हो रहा है, बच्चे का हेड डाउन आ रहा है, इसी को अपन ड्रॉपिंग बेबी कहते हैं। एक एक स्टेप है इसकी, एक एक मैकेनिज्म है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सेकंड स्टेज है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी स्टेज से पूछे जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, प्रत्येक का मतलब पता होना चाहिए आपको। एंगेजमेंट क्लियर हो गई, एंगेजमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट है डिसेंट। डिसेंट में और एंगेजमेंट में थोड़ा सा ही अंतर है, देखो डायग्राम में। इसमें क्या हो रहा है, एंगेजमेंट में बच्चा एंगेज हो रहा है, मतलब अभी जुड़ा ही है। डिसेंट में वो थोड़ा और नीचे आ गया, बढ़ गई है। देखो इसके अंदर बिल्कुल पेल्विस में अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन जो बोन है पेल्विस की बात करते हैं अपन, वहाँ तक सिर्फ अभी टच हुआ है, इसमें पूरा अंदर घुस चुका है पेल्विस में, पूरा अंदर जा चुका है पेल्विस में। यहाँ पे तो क्या होता है, उसके पास आया था, किसमें, एंगेजमेंट में, यहाँ पे बिल्कुल अंदर आ गया और बढ़ गई है उसकी गहराई, मतलब और नीचे तक पहुँच चुका है बच्चे का सिर। यही अंतर इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये कब किस वजह से होता है, मतलब इसमें क्या प्रोसेस लगती है, तो इसमें जो होता है मेनली 2 कारणों से होता है, 3 कारणों से। एमनियोटिक फ्लूइड इसमें प्रेशर क्रिएट करता है, इस वजह से बच्चा डिसेंट करता है और नीचे की तरफ। एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं, एब्डोमिनल यानी कि पेट की जो मसल्स होती है उसमें खिंचाव होता है। ठीक है, वो भी इसको हेल्प करता है नीचे की तरफ चलने के लिए, नीचे की तरफ जाने के लिए। और लास्ट है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, महिला की जो यूट्रस होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस वजह से बच्चा नीचे की तरफ स्लाइड करता है। लेकिन बच्चा जो रहेगा, ठीक है, वो अभी नॉर्मल है, बच्चा एफर्ट नहीं लगा रहा। अभी एफर्ट कौन लगा रहा है डिसेंट में, एमनियोटिक फ्लूइड और माँ की मसल्स, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन करे, यूट्रस करे या पेट की मसल्स करें, ये दोनों मसल्स मिलकर इसको नीचे भेज रही हैं। अभी बच्चे ने कोई एफर्ट नहीं लगाया है। ठीक है, इन 2 फेज के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फीटल स्टेशन। अब ये जो होता है, अपन चेक करते हैं कि बच्चा कितना अंदर आया है कि नहीं आया है। चेक करने के लिए स्केल आता है, जिसको अपन बोलते हैं फीटल स्केल। ठीक है, फीटल स्टेशन इस नाम को जाना जाता है। फीटल स्टेशन में क्या होता है कि बेबी का हेड कितना डिसेंड हुआ है, इसको चेक करते हैं पेल्विस में। ठीक है, इसकी रेंज होती है -5 से लेकर +5 तक, और 0 स्टेशन होता है वो हेड का मतलब होता है कि अब अलाइन हो गया मदर के स्चेल स्पाइन से, मतलब माँ की जो स्चेल स्पाइन होता है, बोन होती है स्चेल स्पाइन। ठीक है, बिल्कुल फ्लोर कहते हैं इसको, महिला पेल्विक फ्लोर। तो पेल्विक फ्लोर से टच हो जाता है हेड, तो उसको अपन बोलते हैं 0 स्टेशन। अगर उससे अंदर रहता है तो माइनस में मार्किंग देते हैं, और आगे रहता है तो उसको प्लस में देते हैं। ये इंच सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर आगे रहेगा तो +5 देंगे, और 5 सेंटीमीटर नीचे रहेगा तो -5 देंगे। तो जितना नीचे रहता है उस स्चेल स्पाइन से, उसको माइनस में दिया जाता है। अंदर रहता है पेट के, बाहर आता जाता है बच्चा, उतना ही अपन उसको प्लस में देते रहते हैं। तो प्लस में आगे की स्टेज में आएगा, जिसको अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो,
फ्लेक्शन, अब फ्लेक्शन में क्या आता है, पोजीशन ऑफ द फीटस ड्यूरिंग लेबर वेयर द बेबी इज टक टूवर्ड इट चेस्ट, मतलब इसमें क्या हो रहा है, बच्चे की जो ठुड्डी होती है ना, वो ठुड्डी क्या हो रही है, जैसे झुका लेगा सिर को तो सीने से टच हो जाती है वो, ठीक है। इसका क्या कारण होता है, अलाउ द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द हेड टू पास थ्रू द मदर पेल्विस, ये क्या करती है महिला को कम, मतलब बच्चे का जो सिर होता है वो डायमीटर को कम कर देता है, ऐसे झुका लेगा तो क्या होगा, ऊपर वाला भाग आएगा अपना, ऊपर वाला जो भाग होता है, बात करते हैं वर्टेक्स की, वो वर्टेक्स दिख जाता है। इससे क्या होगा, वर्टेक्स आएगा, और वर्टेक्स का डायमीटर क्या होता है, कम होता है। वर्टेक्स का डायमीटर ऊपर देखो कम होता है ना, चांद बनती है अपनी पीछे, वही वर्टेक्स भाग है, तो उसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है, ये सीधा हो जाता है हेड। इस वजह से देखो इसमें, अगर ये बिल्कुल सीधा रहेगा, ये देखो बीच वाली में, तो क्या होगा, ट्रिप्लेक्स हो जाएगा, तो क्या होगा, बच्चे का डायमीटर बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर बहुत एक्सटेंस हो जाएगा तो अभी बच्चे का डायमीटर फेस की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन देखो इसका बच्चे का जो डायमीटर है बिल्कुल पहली पोजीशन फ्लेक्स दिख रही है, फ्लेक्शन। डिप्लेक्स मतलब बिल्कुल सीधा है बच्चा, सिर, बच्चे का सिर, और एक्सटेंशन का मतलब है बच्चे का सिर और ज़्यादा मुड़ चुका है, पीछे की तरफ मुड़ा है, लेकिन किसी तरफ पीछे की तरफ मुड़ा है, पीठ की तरफ, तो वो एक्सटेंशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल फ्लेक्स है, फ्लेक्स होने के कारण इसका डायमीटर कम हो रहा है, डायग्राम में भी आपको देखने को मिल रहा है तीनों इमेज में, फ्लेक्शन, डिप्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो यहाँ पे बॉडी फ्लेक्स होती है, बॉडी की पहले, सबसे पहले फ्लेक्स क्या होता है, सिर होता है, ठीक है। इट इज़ ए नेचुरल बेंडिंग ऑफ द फीटल हेड टू फैसिलिटेट पासेज थ्रू द बर्थ कैनाल, ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे की जन्म जो है नॉर्मल हो सके, इसलिए बहुत ज़रूरी है फ्लेक्शन का होना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इंटरनल रोटेशन। इसमें क्या होता है, इंटरनल रोटेशन इज अ मूवमेंट ऑफ द बॉडी हेड ड्यूरिंग लेबर दैट हेल्प इट इनटू द मदर पेल्विस एंड इट हेल्प बॉडी रोटेट फ्रॉम साइड वेइंग टू फेसिंग द मदर स्पाइन। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो है बॉडी का जो हेड होता है इसमें मूवमेंट करता है, क्या करता है, इंटरनल रोटेशन में हेड मूवमेंट करेगा, ताकि ही वो आसानी से उसमें फिट हो सके, माँ की स्पाइन के अंदर क्या हो सके, फिट हो सके। इसलिए बॉडी का सिर्फ हेड, बच्चे का फीटस का हेड मूवमेंट करता है इसमें, इंटरनल रोटेशन में क्या करता है, हेड रोटेशन करता है ताकि इसमें फिक्स हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं क्राउनिंग। अब क्या हो गया, रोटेट किया ताकि फिक्स होके आसानी से बाहर आ सके, तो फिर क्या होगा, बच्चे का हेड दिखने लग जाएगा। व्हेन द वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल डायमीटर सक्सेसफुल नेगोशिएट थ्रू द नैरोस्ट पार्ट ऑफ द मैटरनल पोनी पेल्विस द फीटल हेड कंसीडर्ड टू बी क्राउनिंग। जब बच्चे का जो भाग है सिर का, वो क्या होता है, जब घूम घूम के धीरे 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 फिट हो जाता है, फिट होके वो बाहर आ जाता है, क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है पेल्विस से, तो उसी को अपन बोलते हैं क्राउनिंग। क्या बोलते हैं, क्राउनिंग। मतलब जैसे बीज देखा होगा, बीज में से वो आती है ना, अंकुर निकलता है, तो अपन उसको अंकुरन बोलते हैं, ऐसे ही यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्राउनिंग बोलेंगे। जब बच्चा बाहर आता है थोड़ा सा, किससे, माँ के पेट से, कहाँ से दिखता है अपने को, पेल्विस से बाहर दिखता है ना, वेजाइना के थ्रू, तो जो दिखेगा पार्ट उसको अपन प्रेजेंटेशन बोलेंगे, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, क्राउनिंग बोलेंगे। अब नेक्स्ट आती है एक्सटेंशन। अब इसमें क्या होगा, पूरी बॉडी जो फ्लेक्स हुई थी लेबर से पहले बच्चे की, वो धीरे 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 करके सबसे पहले सिर क्या होगा, एक्सटेंस होगा, क्या होगा, एक्सटेंस होगा। तो एक्सटेंशन प्रोसेस में क्या होता है, जो ठेज ऑफ द लेबर व्हेन द हेड एक्सटेंड आउट द वेजाइना, हेड एक्सटेंस करेगा तो क्या होगा, आगे की तरफ लंबाई बढ़ेगी, और अपने आप ऑटोमेटिकली एकदम से सिर, देखो ये डायग्राम में दिख रहा है वैसे बाहर आ जाएगा, है ना। बेबी चिन स्लाइड ओवर द पेरिनियम, माँ की पेरिनियम से बेबी चिन जो होती है ठुड्डी, वो स्लाइड करेगी, है ना, सेपरेट फ्रॉम द चेस्ट वॉल, और अपनी किससे, सीने पर जो चुका हुआ था वो एक्सटेंस करेगी, तो क्या होगा, बाहर सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएंगे। वेजाइना आउटलेट स्ट्रेच, वेजाइना भी इसमें सपोर्ट करती है, क्योंकि उस पर दबाव पड़ता है तो वो भी स्ट्रेच हो जाएगी, है ना। एंड क्राउनिंग दिखने लग जाता है, और बच्चे का जो है सिर पूरा की पूरा बाहर आ जाता है, क्या जाता है, सिर बाहर आ जाता है। अब सिर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे माउथ हो गया, ठुड्डी हो गई, ये सब सक्सेसफुली क्या हो जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं, इनकी डिलीवरी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन में क्या होता है कि स्टेज व्हेन द बेबी हेड रोटेट एक्सटर्नली आफ्टर बर्थ सो दैट शुड कैन तो द पेल्विक शोल्डर। इसमें क्या होता है, बच्चे के शोल्डर वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, एक्सटर्नल रोटेट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सिर्फ शोल्डर का हो रहा है, किसका हो रहा है, शोल्डर का, ताकि बच्चे का सिर जो है वो आसानी से
निकल सके और उसको जगह बन जाए, ताकि आगे का भी बहुत जो बॉडी का पार्ट है वो बाहर आ सके। इसमें मूवमेंट किसका होगा? बच्चे के हेड का। किसका होगा? बच्चे के हेड का मूवमेंट होगा, जिस वजह से उसका जो सिर है वो बाहर आसानी से आ जाता है। पहले ही आ चुका था हालांकि, लेकिन जो कुछ हिस्सा है गर्दन वगैरह है वो भी आसानी से निकल जाती है, शोल्डर भी निकल जाते हैं कुछ बाहर, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल रोटेशन। अब इसमें क्या होगा, शोल्डर बाहर आ गए तो इस हेड भी रोटेट करेगा, शोल्डर भी रोटेट करेगा, तो बाकी का जो हिस्सा है वो भी आसानी से बाहर आ सके, इसलिए इसमें रोटेशन स्टार्ट होती है एक्सटर्नली बॉडी के। तो बच्चा आधा बाहर आ गया है, उसका शोल्डर भी रोटेट कर रहा है ताकि पूरे शोल्डर आसानी से निकल सके, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपल्सन ऑफ फीटर। जब शोल्डर बाहर आ जाते हैं तो बच्चे का बाकी का हिस्सा तो आसानी से जाता है, क्योंकि यहाँ का हिस्सा जो और पतला होता है, तो बाकी का जो हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन बात करें, पैरों की बात करें, वो बच्चे का सब कुछ क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। इसमें वहाँ और प्रेशर लगाती है और बच्चा दुनिया में आ जाता है, ठीक है। इसमें प्रोग्रेस में जो टाइम लगता है वो लगता है 30 से 60 मिनट का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 30 से 60 मिनट के अंदर ये काम हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बात करें हम, तो बच्चे के लिए अपन बात करते हैं कि कम से कम 24 घंटे तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। कम से कम कितना? 24 घंटे। हम वो लेबर पेन स्टार्ट हो उससे 24 घंटे क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो जाए 24 घंटे के लिए। उसके बाद हम अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम असिस्ट करेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम चाहे मेडिसिन देंगे या इंजेक्शन करेंगे या फोर्सेप डिलीवरी करेंगे या सिजेरियन पेट काट के बच्चा निकालेंगे, तो वो आगे का प्रोसेस तभी होता है। 24 घंटा डॉक्टर हमेशा वेट करता है, किसका? नॉर्मल डिलीवरी का। लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो इससे पहले भी विड्रॉल कर सकता है नॉर्मल डिलीवरी को, ठीक है। अब बात करते हैं इस समय हम क्या क्या ध्यान दे सकते हैं। इंटरवेंशन ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। इस समय हमें क्या क्या ध्यान देना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि हमारा क्या रोल होता है नर्सिंग का इसमें। तो पहला काम होगा कंटिन्यूस सपोर्ट। हमें महिला को इमोशनली सपोर्ट करते रहना है, इनको इनक्रेज करते रहना है, ठीक है। इस पुशिंग फेज में कि उसको कब जोर लगाना है, कब जोर नहीं लगाना, कब उसको ताकत देनी है, मतलब तो ये हमें करना होता है इनके साथ साथ में। हम उसे गर्म दूध भी पिला देते हैं पहले, तो उससे उसको एनर्जी मिले, ठीक है। फ्लूइड वगैरह देते रहते हैं, उससे भी उसको एनर्जी मिले। तो ये काम है इसके अंदर। फीटल मॉनिटरिंग, हमें बच्चे का भी ध्यान रखना है, फीटल हार्ट साउंड करना, उसकी पोजीशन चेक करते रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें उसको देखते रहना है, असेस करते रहना है, बच्चा सुरक्षित है कि नहीं है, उसका सब कुछ चेक करते रहना है। कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर, कॉन्ट्रैक्शन भी अपन चेक करते रहते हैं, ठीक है। बच्चे का कॉन्ट्रैक्शन चेक करते रहते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, फ्रिक्वेंसी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कितने इंटरवल में आ रहे हैं, इंटेंसिटी मतलब तेज़ हैं कि नहीं है, ठीक है। ये भी हमको चेक करते रहना है। इसके लिए एक अलग से चार्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं पार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं? पार्टोग्राफी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ा देंगे इसके बारे में, पार्टोग्राफी में, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। पार्टोग्राफी में नोट करते रहते हैं कि कितना कॉन्ट्रैक्शन था, उसमें चार्ट बना हुआ है, वो सब कुछ बता देगा। इसमें चेक करने की एक मशीन भी आती है, उस मशीन से हम चेक कर लेते हैं। पुशिंग इंस्ट्रक्शन, इसमें हमें पुशिंग इंस्ट्रक्शन हमें देना होता है, मतलब महिला को कितना जो है जोर लगाना है कॉन्ट्रैक्शन के लिए ताकि बच्चा बाहर आए। तो उसमें बीच बीच में हमें गाइड करना पड़ता है कि आपको इतना तो देर तक तो आप कॉन्ट्रैक्शन करोगे, उसके बाद आपको डीप ब्रीथ लेना है, ठीक है। क्या करना है? डीप ब्रीथ लेना, नहीं तो थक जाएगी माता। तो फोर्स लगा के फिर ब्रीथ भी लेना, उसको रेस्ट भी दिलाना है, फिर दोबारा उसको तैयार करना है कि अब दोबारा जोर लगाओ। ये चीज़ें आपको करनी होती हैं। पोजीशन चेंज, महिला की पोजीशन हमें चेंज भी करते रहनी पड़ती है, ठीक है। वैसे तो जो पोजीशन होती है नॉर्मल ड्रीम में लिथोटोमी पोजीशन होती है। कौन सी होती है? लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है, जिसमें टांगें ऊपर की जाती हैं, ठीक है, और महिला को सीधा लेटा के और टांगों को क्या कर देते हैं? चौड़ा कर देते हैं और बेंड कर देते हैं। कई बार महिला के जो लेग्स होते हैं उनको ऊपर लटका भी दिया जाता है, ठीक है। वो आसानी होती है उनको। किसमें? जो वेजाइना है वो ज़्यादा खुल जाती है, पेल्विस भाग ओपन हो जाता है, वाइड हो जाता है, इसलिए उसको इस पोजीशन में रखा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पेरिनियम केयर, है ना। महिला का अपने को पेरिनियम का भी ध्यान रखना पड़ता है। धीरे धीरे हल्का हाथों से मसाज करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि इससे क्या होता है, मसाज से हल्के हल्के से मसाज करते हैं तो खुल जाता है, ठीक है। क्या होता है? मुंह खुल जाता है वेजाइना का, तो इस वजह से हम मसाज भी करते हैं पेरिनियम की, है ना। और कोई टूटना होता है वो बच जाता है उससे। महिला का ज़्यादा अगर जोर लगाएगी तो क्या होगा? फट जाएगी वहाँ से वेजाइना, तो वो भी
जो होता है पेरिनियम या वेजाइना क्रैक ना हो, इस वजह से हमें मसाज करते रहना, रब करते रहना। मसाज का मतलब यहाँ से रब करते हैं तो उससे क्या होता है, मसल्स को और आसानी हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, रिलैक्स होने की, वहाँ पे वो स्ट्रेचेज नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैडर मैनेजमेंट, क्योंकि महिला को बहुत ज़्यादा इसमें यूरिनेट होता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, उसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है, फिर उसको क्लीन करना है, नीचे सीट लगानी है। सीट तो वैसे भी लगाते ही हैं, है ना, क्योंकि डिलीवरी होगी तो बच्चा भी आएगा, तो सीट बार बार चेंज करते रहना है, तो इसका भी ध्यान रखना है। कभी पोटी भी निकल जाती है तो वो भी क्लीन करवाते रहना साथ साथ में, नहीं तो क्या होगा, बच्चे के लिए इन्फेक्शन और माँ के लिए इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पेन मैनेजमेंट। पेन आपको मेडिसिन जो होती है पेन की, चाहे वो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हो या और कोई हो, वो डॉक्टर के हिसाब से आप देते रहते हैं, कितना देना चाहिए कितना नहीं देना, वो डॉक्टर आपको गाइड करेगा, आपके साथ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप वो दवाइयाँ जो कहे उतनी मात्रा में देते रहें। नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस आपको चेक करनी है कि वेजाइनल एग्जामिनेशन कंप्लीटेड डिसेंट हुआ कि नहीं हुआ, स्टेशन कितना, ये सब कुछ आपको रिकॉर्ड करके लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाइटल साइन मॉनिटरिंग। इसमें आपको महिला के वाइटल साइन चेक करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है, कितना ब्लड प्रेशर है, कितना हार्ट रेट है, कितना रेस्पिरेशन रेट है, ये सब कुछ आपको बराबर चेक करते रहना है, लिखते रहना है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिक्शन। कई बार क्या होता है, महिला को ट्रिक्शन की आवश्यकता हो जाती है, जैसे बच्चे, ट्रिक्शन का मतलब खींचना, ठीक है, तो खींच सकते हैं, डाउनवर्ड खींच सकते हैं और अपवर्ड भी खींचा जा सकता है बच्चे को, तो वो डिपेंड करता है किस तरीके से आप उसको हल्के हाथों से, देखो पेट को भी आपको दबाना होता है, यहाँ से पेट को धीरे धीरे हल्के हाथों से दबाएंगे वो, और बच्चे को थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे घुमा घुमा के खींचेंगे। नीचे की तरफ खींच सकते हैं, ऊपर की तरफ, मतलब जब आप महिला सीधी लेटी हो तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ खींच सकते हैं, सीधी लेटी है ना बेड पे तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आप खींच सकते हैं। नीचे टेबल पर रहती है, ठीक है, गायनेकोइड टेबल होती है, उस पर रहती है महिला, तो उस टेबल पे अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि वो आसानी हो जाए उसको डिलीवर करने में। नेक्स्ट एपिसिटोमी, इसकी कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है महिला को, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में। एपिसिटोमी का मतलब होता है कि चीरा लगाया जाता है वेजाइना के अंदर, चाहे वो पेरिनियम भाग में एक चीरा लगा के, ताकि वेजाइना ओपनिंग बढ़ जाए, तो एपिसियोटोमी की आवश्यकता पड़ जाती है। और ये आवश्यकता ज़्यादातर पड़ती है महिला जब पहली बार माँ को बच्चे को जन्म देती है, जब महिला पहली बार बच्चे को जन्म देती है तब इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो एपिसियोटोमी कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो की जाती है, अन्यथा नहीं करते हैं, ठीक है। तो पेरिनियम एरिया में की जाती है, इसके बारे में अलग से क्लास है बाकायदा, उसमें अपन सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे चीरा लगाया जाता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, क्या क्या केयर होती है, इसकी अलग से क्लास है। सिर्फ यहाँ पे यहाँ देखो कि यहाँ पे यह ज़रूरत पड़ेगी तो अपन ये करते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। तो ये हो गई अपनी क्लास, ठीक है। इसके बाद बात करें कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, जैसे बाइसॉप स्कोर, पार्टोग्राफी, ये एपिसियोटोमी, इन इंडेक्शन, कई बार की मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है तो मेडिसिन भी दी जाती है। तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन कम आ रहे हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए भी अपन मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसको अपन कह सकते हैं असिस्टेंस लेबर या इंडक्शन ऑफ लेबर, मतलब लेबर को अपन इंड्यूस कर रहे हैं, खुद करवा रहे हैं, अपने आप नहीं हो रही नॉर्मल डिलीवरी, अपन उसको करवा रहे हैं। तो जो भी चीज़ अपन इस्तेमाल करेंगे वो इंडक्शन लेबर में आएगी, उसके लिए अलग से क्लास है, फोर्सेप डिलीवरी के लिए अलग से क्लास है, ठीक है। इसके अलावा सिजेरियन डिलीवरी के लिए अलग से क्लास है, तो अलग अलग अपन पढ़ते जाएंगे। अभी तो ये नॉर्मल डिलीवरी भी कंप्लीट नहीं है अपनी, अभी 2 स्टेज कंप्लीट हुई हैं, 2 स्टेज में बाकी हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, एक प्लेसेंटा सेपरेशन वाली और एक ऑब्जर्वेशन वाली, 3rd और 4th स्टेज अभी बाकी, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।